वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि हमने स्टैंडर्ड 6 का हनीसक्कल इंग्लिश बुक जो है उसमें थर्ड चैप्टर टेरोस रिवार्ड उसका एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और अगर हम बच्चों की बारी आती है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए, तो हम भी बहुत जी जान से कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। ये जो स्टोरी है टेरोस रिवार्ड, एक ऐसे ही बेटे की स्टोरी है जो कि अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और क्योंकि वो दिल से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, तो इसीलिए उसको जिस जगह से उम्मीद नहीं थी उस जगह से भी उसको हेल्प आने लगी। तो कैसे वो हेल्प आती है, क्या है वो हेल्प, और वो अपने पेरेंट्स की कौन सी विश को, अपने पेरेंट्स की कौन सी उम्मीद को पूरा करना चाहता था, वो हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर की ओर। टेरोस रिवार्ड। स्टांजा 1। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो एक यंग वुड कटर मतलब लकड़हारा, जो कि लकड़ी काटता है। तो एक यंग लकड़हारा था जिसका नाम था टेरो। वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड में अकेले ही रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दिन भर वो जंगल में जाके लकड़ी काटता रहता था। चॉप्ड मतलब कॉट इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो वो दिन भर जंगल में जाके लकड़ी काटता रहता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जो कमाई थी वो बहुत कम ही होती थी। तो इसका रीज़न हम एक तरीके से ये मान सकते हैं, क्योंकि वो ऊड काटता था, लकड़ी काटता था, तो लकड़ी की जो कीमत है शायद वो बहुत कम रही होगी। इसीलिए चाहे वो जितना भी मेहनत करे, चाहे वो जितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी उसकी कमाई जो होती थी वो बहुत ही कम होती थी। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और क्योंकि उसकी जो अर्निंग थी, उसकी जो कमाई थी वो बहुत कम हो रही थी, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। क्योंकि वो एक बहुत थॉटफुल सन था, वो एक बहुत अच्छा बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता रहता था, और अपने ओल्ड पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माँ बाप को सब कुछ देना चाहता था जो कि उनको चाहिए रहता था। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक दिन शाम को क्या होता है, टैरो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ अपने हॉट, HUT हॉट मतलब कुटिया, कच्चा घर हम बोल सकते हैं। तो अपने छोटे से कच्चे घर में वो अपने बैठा हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ। फिर क्या होता है, उस टाइम पे एग्जैक्टली एक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt cold. Whistle through का मतलब यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो, passed through with a whistling sound। मतलब वो हवा जो इतनी ज़ोर से आती है कि जब वो पास करते हुए जाती है ऐसा लगता है कि वो एक विसल से बजाते हुए जा रहा है, वो एक whistling साउंड क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग विंड था, वो जो तेज़ हवा था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना तेज़ था कि उनकी छोटे से जो कच्चा घर था, छोटी सी जो कुटिया थी, उस कुटिया में जो दीवार में जो क्रैक्स बने हुए थे, और जो छोटे छोटे नैरो गैप्स थे, ओपनिंग्स थे, क्रैक्स का मतलब दिया गया है, देख सकते हो, छोटे छोटे नैरो गैप्स जो थे दीवार पे, उस दीवार को वो चीरते हुए, उस दीवार के छोटे छोटे गैप से होते हुए वो जो हवा के झोंका है वो अंदर आ जाता है, उनके कुटिया के अंदर आ जाता है, जिस वजह से सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सडनली टेरोस फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो फिर वो ठंड के मारे सब कपकपाने लगते हैं, स्पेशली टेरो के जो बूढ़े माँ बाप हैं वो। तो टेरो के जो पापा हैं वो बोलते हैं कि आई विश, मैं ये विश करता हूँ कि काश ऐसा हो सके अभी के अभी मुझे सेक का एक कप मिल जाए पीने के लिए, जिस वजह से क्या होगा, मुझे थोड़ी गर्मी महसूस होगी, और मेरे बूढ़े हार्ट को, मेरे बूढ़े दिल को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, सडनली टेरोस फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ SAKE एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। तो SAKE को हम लोग बेसिकली सेक प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये एक जापानीज ड्रिंक है और इसको साके बोला जाता है।
कुछ लोग इसको साकी भी बोलते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कोई कन्फ्यूज़न ना बने, इसीलिए हम इसको ऐसे के ही सेक ही प्रोनाउंस करेंगे हमारे बाकी के स्टांजा में। लेकिन अगर आप कहीं पे सुनते हैं कि ये ऐसे के ही साके बोल के कुछ लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो भी सही है, कहीं पे भी वो गलत नहीं है। So, for more clarity, for no confusion, we will pronounce it as sake. सेक एक तरीके का पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है जो कि वहाँ के लोग लेते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म. This made taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. और taro हमने देखा है ऑलरेडी कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो एक बहुत थॉटफुल बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरा करना चाहता था. तो ये बात सुन के टैरो जो है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है, दिल को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, मतलब ज़्यादा पैसे वाला ड्रिंक है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. और अपने पापा की ये बात सुन के वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि क्या होगा, मैं और ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पोअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और फिर वो अपने आप से ये सोचने लगा, ये बात करने लगा अपने आप से कि वो जो सेक है, थोड़ा सा ही सेक सही, मैं अपने बेचारे बूढ़े पापा के लिए कैसे वो ड्रिंक ले पाऊँ, कैसे वो ड्रिंक खरीद सकूँ. और ये सोचते हुए उसने ये डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा. पहले से भी वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन अभी वो अपने पापा की विश पूरा करने के लिए उसने ये डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest. अगले दिन सुबह क्या होती है, टैरो जो है वो अपने बेड से और जल्दी उठता है. वो ऑलरेडी जल्दी उठता था लेकिन और जल्दी उठने लगा और सीधा जंगल की ओर चल दिया. मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट मतलब जाना, जंगल की ओर निकल पड़ा. He chopped and caught as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो वो जंगल पहुंच गया, उसने चॉपिंग किया, ऊड को छोटे छोटे पीसेस में काटा, फिर लकड़ी काटा, वो फिर लकड़ी काटता गया और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में काटता गया. और उसका ये जो काम था ये चालू था. जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर चढ़ने लगा, उसको और ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर ठंड में कुछ भी काम करते हैं तो हमें फिज़िकल एक्टिविटी जो करते हैं तो फिर वो हमारे बॉडी को वो गर्म करता है. और यहाँ पे तो ये हालत ये थी कि टैरो ऑलरेडी इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था, ऊपर से वो डायरेक्टली सन के नीचे था, सूरज के नीचे था, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा गर्मी लगने लगी. और इसीलिए वो जो जैकेट उसने पहना हुआ था वो जैकेट भी उसको उतारना पड़ा. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. और वो इतनी मेहनत कर रहा था, इस वजह से उसकी जो मुंह है वो भी ड्राई हो चुका था, मतलब उसको प्यास लगने लगी थी. और उसका जो फेस है वो पसीने की वजह से एकदम गीला सा हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. और फिर वो सोचने लगा कि मेरे बेचारे बूढ़े पापा, अभी मैं जितना गर्मी फील कर रहा हूँ और ड्यू टू दिस एक्सट्रीम हीट, तो काश मेरे पापा भी इतने ज़्यादा वो वार्म फील करते, सो दैट उनको ठंड नहीं लगती. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ये सोचते हुए वो और ज़्यादा और तेज़ी से चॉप करने लगा और तेज़ी से लकड़ी काटने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा वो लकड़ी बेच पाएगा और थोड़ा सा ही सही वो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा. फिर क्या होगा, वो अपने पापा के लिए सेक खरीद पाएगा, सो दैट वो जो उसके जो बूढ़े पापा हैं उनकी हड्डी को थोड़ी आराम मिले, उनकी बॉडी को थोड़ी आराम मिले और वो थोड़ा गर्म महसूस करें. देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. और फिर अचानक से टैरो जो लकड़ी काट रहा था, चॉप कर रहा था, उसने सडनली उसको चॉप करना बंद कर दिया. What was that sound he heard? Could it be possibly be rushing water?
तो उसको कुछ साउंड सुनाई देने लगी। तो उसने सोचा कि अभी अभी उसने जो साउंड सुना वो साउंड आखिरकार है क्या? क्या एक रशिंग वाटर, मतलब पानी जो कि रश कर रहा है, भाग रहा है, ऐसे कुछ मूवमेंट में है, तो ऐसे कुछ मूवमेंट वाली पानी की कुछ साउंड आ रही है क्या? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. और टैरो क्योंकि वो एक ऊड़-कटर है, लक्कड़हारा है, तो इसीलिए वो क्या करता था, वो रोज़ ही जंगल आता रहता था। तो इससे पहले भी जंगल के उस एरिया में वो जा चुका है, तो उसको याद नहीं आता है कि जंगल के उस एरिया में उसने कभी कुछ ऐसे रशिंग स्ट्रीम, कभी कुछ झरना टाइप देखा है क्या? ही वॉज थर्स्टी, और वो बहुत प्यासा भी था क्योंकि सुबह से वो काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो उसके हाथ में जो एक्स था जिससे कि वो लकड़ी काट रहा था, वो उसके हाथों से नीचे गिर गया, और वो जिस ओर से साउंड आ रहा था, वो झरने की साउंड जिस ओर से आ रहा था, उस ओर टैरो जो है वो भागने लगा। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। टैरो ने देखा कि एक पत्थर के पीछे एक छोटा सा वाटरफॉल, और झरना हम बोल सकते हैं, वो जैसे कि छिपी हुई है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो वो नील करता है, मतलब अपने घुटनों पे आ जाता है, जहाँ से पानी जो है वो बह रहा था, तो उस एरिया के आसपास वो जाता है, अपने घुटनों पे आता है, और फिर अपने हाथों को कप जैसा शेप वो बनाता है, और फिर थोड़ा सा पानी उस झरने से लाके वो पीने की कोशिश करता है। वाज इट वाटर और वाज इट शेक? तो फिर जो पानी उसने पिया झरना से, जो लिक्विड लेके उसने अपने मुंह पे डाला, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ उसके टेस्ट से कि आखिरकार ये है क्या? क्या ये सच में पानी है, और या फिर ये शेक है? शेक वही एक्सपेंसिव ड्रिंक है जो कि टैरो अपने पापा के लिए खरीदना चाहता था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। तो वो बार बार उस लिक्विड को टेस्ट करने लगा, टू नो द रियलिटी, कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन जितनी बार भी वो टेस्ट कर रहा था, उतनी बार वो जो उस लिक्विड का जो टेस्ट था, वो एक डिलीशियस सेक का टेस्ट था। वो पानी बिल्कुल भी नहीं था, रादर वो वही एक्सपेंसिव कॉस्टली ड्रिंक था जो कि टैरो के पापा पीना चाहते थे। टैरो क्विकली फिल्ड द पीचर ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम। टैरो के पास एक पीचर था। पीचर मतलब एक पॉट होता है, एक ऐसा जगह हो सकता है, एक बर्तन टाइप बोल सकते हैं हम, जो कि मर्ड से, मिट्टी से बना हुआ होता है। तो टैरो के पास एक मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन था। उसने तुरंत उस बर्तन में उस लिक्विड को, जो कि सेक था, उसको अपने पॉट में, अपने पीचर में वो भरता है और घर की ओर निकल पड़ता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। और ओल्ड मैन जो था, मतलब टैरो के जो पापा हैं, वो उस सेक को पी के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डिलाइटेड मतलब खुश होना। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. बस थोड़ी सी ही वो लिक्विड को पीने के बाद ही वो जो ठंड के मारे कपकपा रहे थे, उनका कपकपाना बंद हो गया, और वो खुशी के मारे अपने जो छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया के बीचों बीच आके वो थोड़े से नाचने लगे। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. और उसी दिन आफ्टरनून को ये क्या होता है, एक नेबर वो इनके घर पे आए हुए रहते हैं, और थोड़े घूमने के लिए वो उनके घर पे रुक जाते हैं। टैरो's father politely offered her a cup of the shake. टैरो के जो पापा हैं, वो उनके नेबर को बहुत पोलाइटली, बहुत विनम्र होके एक कप ऑफ शेक ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और वो जो लेडी जो थी, वो नेबर एक लेडी थी, और वो लेडी उसको बहुत ग्रीडीली मतलब लालची, तो बहुत लालची होके उसको पीने लगी, तुरंत ही उसको पीने लगी, और फिर टैरो के पापा को थैंक यू बोलती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और फिर टैरो अपना स्टोरी बताता है कि कैसे उसको जंगल में वो जो मैजिकल वाटरफॉल मिला, जिस एरिया में इससे पहले कभी भी वो वाटरफॉल नहीं था, उस एरिया में कैसे टैरो को वो वाटरफॉल मिला, और फिर उस वाटरफॉल से उसको पानी के बदले
सेक मिला। ये स्टोरी टेरो उस लेडी को बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी। और फिर उनकी जो नेबर थी वो और टेरो की फैमिली को थैंक यू बोलती है, धन्यवाद देती है उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, सेक के लिए, और फिर वो हड़बड़ी में उधर से चली जाती है। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और वो आफ्टरनून में आई थी टेरो के घर पे, लेकिन जब तक रात होती है तब तक वो उस मैजिकल वाटरफॉल और सेक की स्टोरी जो है वो इंटायर विलेज में फैला चुकी होती है। पूरे विलेज में उस स्टोरी को वो स्प्रेड कर चुकी होती है। इसका मतलब ये है कि वो उनके घर को हड़बड़ी में क्यों छोड़ी थी, क्योंकि उसको ये जो स्टोरी है वो पूरे गांव में फैलाना था। वो जो मैजिकल वाटरफॉल की जो स्टोरी है उस स्टोरी को, उस लेडी को पूरे गांव में फैलाना था। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी में उनके घर से निकल जाती है और रात होते होते वो सबके घर पे वो स्टोरी ऑलरेडी स्प्रेड कर चुकी होती है। दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकॉटर्स हाउस। और उस दिन शाम को क्या होता है, वो जो वुडकटर मतलब टेरो, टेरो के घर पे एक बहुत लंबा प्रोसेसन होता है विजिटर्स का। मतलब बहुत सारे लोग उस गरीब लक्कड़हारा जो कि है टेरो, उसके घर पे आने लगते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अप ए सिप ऑफ द सेक। उस गांव का हर एक इंसान जो है वो उस वाटरफॉल की स्टोरी ऑलरेडी सुन चुका है, और सुनने के बाद उस सेक का एक सिप मतलब एक घूंट लेने के लिए उनके घर पे हर कोई इंसान उस गांव से आया हुआ था। इन लेस देन एन आवर द पीचर वॉज एम्प्टी। तो क्योंकि पूरे गांव भर के इतने सारे लोग आए हुए हैं उस ड्रिंक को पीने के लिए, और इनकी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी फैमिली है, ये किसी को मना भी नहीं कर रही थी कि हम आपको सेक नहीं देंगे बोल के। तो इसीलिए क्या हुआ, आधा घंटा भी नहीं लगता है, आधे घंटे से कम टाइम में वो जो पीचर है वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। फिर अगले दिन सुबह होती है और पिछले दिन के कंपैरिजन में टेरो उस दिन और ज़्यादा जल्दी वो उठता है और निकल पड़ता है अपने काम के लिए। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और टेरो ने अपने साथ अपना सबसे बड़ा पीचर, सबसे बड़ा पॉट उसके पास जो था वही वो लेके गया था, क्योंकि उसका पहला इंटेंशन मतलब उसका पहला प्लानिंग ये था, इंटेंडेड का मतलब प्लान्ड साइड में दिया गया है, उसका पहला जो प्लानिंग था वो ये था कि वो लकड़ी वकड़ी बाद में काटेगा, पहले वो उस वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. लेकिन जब वो वाटरफॉल तक पहुंचा उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि उसके सारे के सारे नेबर्स, उसके गांव के सारे नेबर्स ऑलरेडी उस वाटरफॉल के पास पहुंच चुके थे। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. और सब कोई ऐसे ही नहीं गए थे खाली, हर किसी के पास किसी ना किसी के पास पीचर था, किसके पास जार था, किसके पास बकेट था। मतलब जिसको जो मिला, जिसको जो लिक्विड कैरी करने के लिए जो मिला, हर एक चीज़ वो लेके गया था, सो दैट उस फाउंटेन से, मैजिकल फाउंटेन से वो सेक भर के अपने घर पे ला सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और फिर क्या होता है, एक विलेजर जो है, एक गांव वाला, वो क्या करता है, नेल्ट करता है, मतलब अपने घुटनों पे आ जाता है। नील का पास्ट टेंस है ये, नेल्ट। तो वो अपने घुटनों पे आ जाता है और अपने मुंह को सीधा झरने के नीचे रखता है, सो दैट वो उस सेक को वो पी सके। He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sake, only cold water. तो वो जो गांव वाला था वो बार बार पीता है उस लिक्विड को, और फिर एकदम गुस्से के मारे वो चिल्लाने लगता है, पानी, ये कुछ भी नहीं, ये बस पानी ही है। और बाकी सब भी फिर ट्राई करते हैं उस लिक्विड को पी के, तो सबको पानी का ही टेस्ट आता है, सेक का टेस्ट किसी को नहीं आता है, बस ठंडा पानी रहता है उस झरने से, सबको ठंडा पानी ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। "We've been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall."
और सारे जो विलेजर्स हैं सब एक साथ चिल्लाने लगे कि हमारे साथ ट्रिक हुआ है, मतलब हम मतलब डिसीव्ड, जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो सारे विलेजर्स जो हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि देखो हमारे साथ धोखा हुआ है, टेरो कहाँ पे है, चलो उसको ढूंढ के लाते हैं और इसी झरने में ही उसको हम डुबो देते हैं। ड्राउन मतलब डुबो देना। बट टेरो had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. लेकिन टेरो जो है, ये हमारा जो लड़का है, एक चालाक लड़का है। वो क्या करता है, वो पहले से ही इतना चालाक हो रहता है कि वो पहले से ही एक रॉक के पीछे, एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ रहता है, ये देखने के लिए कि चीज़ें जो है वो कैसे चल रही है। और फिर जब उसको सारे गांव वाले ढूंढते हैं, वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. मटरिंग मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब अगर हम गुस्से में कुछ भी जो बड़बड़ाने लगते हैं उसको मटरिंग बोला जाता है, जो कि क्लियरली किसी को समझ में तो नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है, बस बड़बड़ाना रहना, दैट इज़ मटरिंग। तो सारे जो गांव वाले हैं वो एकदम गुस्से में बड़बड़ाते हुए उधर से चले जाते हैं एक एक करके। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड। और फिर सारे गांव वाले जब उस जगह से वापस चले जाते हैं, टेरो जहाँ पे छुपा हुआ रहता है वो वहाँ से बाहर निकल के आता है और फिर वो भी सोचता है कि क्या ये सच है। वॉज द सेक ए ड्रीम, मैंने जो सेक कल लिया था, पिया था, क्या वो एक सपना था, क्या वो एक ड्रीम था, क्या सच में ये खाली पानी है। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। फिर से वो क्या करता है, थोड़ी सी लिक्विड, उस फाउंटेन से जो लिक्विड आ रही थी उसको थोड़ी सी अपने हाथ में लेता है और फिर वो अपने लिप्स में उसको लिप डालता है, मतलब मुंह पे डालता है उसको टेस्ट करने के लिए। इट वॉज द सेम फाइन सेक। लेकिन इस बार क्या होता है, वो जो लिक्विड है वो एग्जैक्टली सेक ही होता है। तो बाकी गांव वालों को वो पानी जैसा ही टेस्ट आ रहा था, बट फॉर टेरो that liquid was actually sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. So, क्योंकि टेरो एक थॉटफुल सन था, एक अच्छा बच्चा था, एक अच्छा बेटा था, जो कि अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरा करना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, तो ऐसे एक अच्छे बच्चे के लिए उस मैजिकल वाटरफॉल ने सेक दिया। लेकिन बाकी सब जो थे वो वहाँ पे अपने किसी पेरेंट के लिए या फिर किसी की मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं आए थे, सब अपनी लालच के लिए सेक भरने ही आए थे। तो बाकी सब के लिए वो जो वाटरफॉल है वो खाली ठंडा पानी देता है, लेकिन टेरो जैसे अच्छे बच्चे के लिए वो वाटरफॉल जो है वो सेक देता है। द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो टेरो की जो स्टोरी है और उसकी मैजिकल वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो जापान के जो एम्परर हैं उनके कानों तक पहुंच ही जाती है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. He sent for मतलब बुलाना। तो जापान के एम्परर ने उस यंग वुडकटर जो कि टेरो है उसके लिए बुलावा भेजा, और जब वो आया तो उसको बहुत सारा इनाम दिया, जैसे कि 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और सोने के 20 पीस उसको दिए, क्योंकि वो इतना अच्छा है और इतना काइंड है, इतना दयालु है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। और फिर अपने सिटी में सबसे खूबसूरत फाउंटेन जो था उसको टेरो के नाम से रखा गया, उस फाउंटेन का नाम टेरो के नाम से रखा गया। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और वो एम्परर ने ऐसा बोला कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेरो की ये जो स्टोरी है ये सुन के सारे जो बच्चे हैं वो इंस्पायर फील करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी, सो दैट वो अपने पेरेंट्स की सम्मान कर सकें और अपनी पेरेंट्स की बात वो मान सकें। सो यहाँ पे हमारा ये जो स्टोरी है ये ख़त्म होता है। ये एक जापानीज़ स्टोरी है, जापानीज़ कहावत है। तो स्टोरी तो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं।
और इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आगे के आने वाले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।